बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। पाकिस्तान का सूबा पंजाब का एक ज़िला टोबा टेक सिंह की एक तहसील गोजरा, और तहसील गोजरा के जिस पॉइंट पर इस वक्त हम खड़े हैं इसे शफीक शाह वाली गली कहते हैं और इसे सराफ़ा वाली गली भी कहा जाता है। ये सराफ़ा वाली गली कायद आज़म रोड पर पड़ती है, वही कायद आज़म रोड जिसको पहले रेलवे रोड कहा जाता था। रेलवे रोड इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये वाली सड़क गोजरा रेलवे स्टेशन पर जाती थी और इसलिए इसे रेलवे रोड कहा जाता था। बाद में टोबा रोड तश्कील पाया तो फिर वहाँ पर लोग उस रास्ते को इस्तेमाल करते थे स्टेशन पर जाने के लिए, इसलिए उसे न्यू रेलवे रोड कहा जाता था और इस रेलवे रोड को पुराना रेलवे रोड कहना लोग शुरू हो गए। और बाद में तकरीबन 35 साल पहले इस रोड का नाम बदलकर कायद आज़म रोड रख दिया गया था। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ। तो मेरे साथ साथ रहिए आप। सबसे पहले इस घर का मैं आपको बाहरी मंज़र दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको पहले इसका बाहरी मंज़र दिखाता हूँ। सामने से दिखाएं। ये देखें, ऊपर 3 खिड़कियाँ बनी हुई हैं और 3 खिड़कियों के बिल्कुल ऊपर 3 रोशनदान बनाए गए हैं और इनके ऊपर बारिश वगैरह को रोकने के लिए छज्जे बनाए गए हैं, वो लकड़ी के बनाए गए हैं। साइडें भी इनकी लकड़ी हैं और ऊपर जो उनके छत बनाई गई है वो भी लकड़ी की है और उनके ऊपर डार्टनुमा सिस्टम में वही पुराने अंदाज में बनाए गए हैं। और नीचे देखें, ईंटों के साथ डिज़ाइन को तश्कील दिया गया है। और इस तरफ आप आकर दिखाएं, सामने इसका ये झरोका बनाया गया है। कितना खूबसूरत और दिल लुभावने वाला मंज़र ये झरोका हमारे सामने पेश कर रहा है। ऊपर चूना और पत्थर के मिक्सचर से वो डिज़ाइन किए गए हैं और नीचे वो लकड़ी के डिज़ाइन बनाए गए हैं। 2 तरफ की वो लकड़ियां हैं जो मौजूद हैं और सामने वाली जो फ्रंट की लकड़ी है वो टूट चुकी है। इन झरोकों को बनाए जाने का मकसद ये होता था कि जिन लोगों की रहाइश ऊपर होती थी, अगर नीचे से कोई आकर दरवाजे पर दस्तक देता था तो फिर वो झरोके से नीचे देख लिया करते थे कि नीचे कौन है, और फिर उनको नीचे नहीं आना पड़ता था बल्कि ऊपर ही से पता चल जाता था कि कौन मेहमान आया है। तो चलिए अब हम इसके मेन गेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उस दौर में जो मेन गेट होते थे उनकी साइडों पर इस तरह के 2 चीज़ बनाए जाते थे बैठने के लिए। ये जगह बैठने के लिए भी इस्तेमाल होती थी, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। यहाँ मैं आपको बैठकर भी दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह बैठा जाता था और इनको अपनी ज़बान में लोग ताज बोलते थे और मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसको लोग, पंजाबी में इसको थड़ी भी बोल दिया जाता है लेकिन उर्दू में इसको ताज कहा जाता है। और सामने इसका आप गेट देख पाएँ तो इसको करीब से दिखाएं। इसकी चौखट कितनी मज़बूत है, ये देखें, मज़बूत चौखट। कुंडी भी इसकी कितनी मज़बूत है, ये देखें। आज की 10 कुंडियाँ भी मिलकर इस एक कुंडी का मुकाबला नहीं कर सकती इनकी मज़बूती का। और ये देखें, इसके ऊपर ये कोके से लगाए गए हैं, ये देखें, ये मज़बूत कोके, ये खूबसूरती भी पैदा करते थे और मज़बूती भी पैदा करते थे। और ये देखें लकड़ी के डिज़ाइन को, किस तरह लकड़ी को कुरेद कर इन डिज़ाइन को तश्कील दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर दरवाज़े का डिज़ाइन मुख्तलिफ हुआ करता था। ये देखें, ये चौकोर सा डब्बा इधर बना हुआ है, चौकोर नहीं बल्कि इसको आप कहें ये 1 2 3 4 5 6 कोनों वाला ये डिज़ाइन बनाया गया है। ये देखें, 6 कोनों वाला डिज़ाइन और नीचे से इसकी चौखट मज़बूत। चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं।
दरवाज़े को मैं खोलता हूँ। सबसे पहले हम इसकी जब अंदर दाखिल होते हैं तो ये ड्योढ़ी नुमा हिस्सा हमें नज़र आता है। ये देखिए, पहले ये कुंडा दिखाएं, वही पुराने दौर का बना हुआ ये कुंडा। इसको मैं आपको बंद करके भी दिखाता हूँ। इस तरफ से आए ज़रा। ये देखिए, ये दरवाज़ा बंद हो गया। और पहले दौर में इस तरह इसको बंद कर दिया करते थे, ये वाला। और ये देखिए, मोटी मजबूत कुंडी। उस दौर में इस तरह कुंडियों को बंद कर दिया जाता था। डबल डबल कुंडियाँ लगी हुई हैं मजबूती के लिए। और ये देखिए, ये खुल गया और ये कुंडी खुल गई। इस तरफ आएँ। सबसे पहले हम इस कमरे का आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसकी मजबूत कुंडी वही लगी हुई। और ये देखें, लकड़ी को कुरेद कुरेद कर किस तरह ये प्यारे प्यारे डिज़ाइन को तख्लीक किया गया है। और ये वाले डिज़ाइन देखें। और नीचे वाला ये बिल्कुल ये इसको सिंपल बनाया गया है। इसके कमरे के दोनों तरफ ये खिड़कियाँ, एक तरफ ये खिड़की बनी हुई है। इसके जो पार्ट हैं ये बिल्कुल सिंपल बनाए गए हैं। और इस तरफ देखें, एक इस तरफ है। और हम अब इसके अंदर चलकर देखते हैं। ये देखें, ये इसका दूसरा कमरा है। और इसका देखें, इसका दरवाज़े का डिज़ाइन अलहदा ही बनाया गया है। पहले दौर में अक्सर जो घर बनाए जाते थे उनमें जो दरवाजे होते थे वो एक से बढ़कर एक दरवाज़ा बनाया जाता था। और हर दरवाजे का डिज़ाइन कोशिश वो करते थे कि मुख्तलिफ हो दूसरे से। इसका देखें, इसका डिज़ाइन। और इसकी खिड़कियों का डिज़ाइन भी मुख्तलिफ है। ये देखें, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। और इस तरफ आप देखें, उस दौर में ये इस तरह के आले बनाए जाते थे जो कि रोशनी की अवस्था को, रोशनी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाते थे। आज भी इस घर में ये एक दिया जलाया जाता है। चलिए अब हम इस कमरे के अंदर चलते हैं। इसकी छत भी तब्दील की गई है। जो पहले थी बाले और शहतीरियों की, वो छतें तब्दील की गई हैं। इस तरफ रोशनदान दिखाएं। ये पहले वाला ही पुराना रोशनदान है। इसकी खिड़कियों को दिखाएं। ये वाली अलमारियाँ, इसमें चीज़ें वगैरह रखने के लिए ये काम आती थी, कई किताबें वगैरह या घर की दूसरी अशिया। ये देखिए, मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ। आजकल तो वो सीमेंट और बजरी वगैरह को मिक्सचर करके वो बनाए जाते हैं, लेकिन उस वक्त लकड़ी के ये पायदार काम किया जाता था। ये देखें, आज भी वैसी की वैसी मजबूत और पायदार ये शेल्फें लकड़ी की वैसी की वैसी। इसमें दो हैं अलमारियाँ, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। इसको भी ज़रा दिखाएं करीब से। ये देखें, इसके ऊपर वो डार्टनुमा सिस्टम बनाया गया है। बहुत लेंटर से भी ज़्यादा ये मजबूत होता था। ये मेरे पास पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये इस घर का मेन हालनुमा कमरा है। अब हम इस हालनुमा कमरे में चलते हैं। हालनुमा कमरे में चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस घर के मौजूदा ओनर, इस घर के मौजूदा मालिक जनाब हाजी तारक साहब हैं, जो कि उनकी अपनी पूरी फैमिली के साथ अब कनाडा में मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन अपने घर से वो बहुत मोहब्बत करते हैं। और जब भी वो कनाडा से यहाँ गोजरा में आते हैं तो अपने घर का ज़रूर विज़िट करते हैं। और घर के रंगो रोगन को देखकर आपने ज़रूर अंदाज़ा कर लिया होगा कि वो अपने घर से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यकीनन जो भी बंदा होता है उसको अपने जन्म स्थान से, जहाँ उसकी पैदाइश होती है, उससे उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। और जनाब तारक साहब, उनको भी अपने घर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और वो जब यहाँ आते हैं तो अपने घर को नए तरीके के साथ पेंट वगैरह करवाते हैं। और ये दिखाएं ज़रा इधर से, बिल्कुल ये अभी रिसेंटली थोड़ी देर हुई है कि वो यहाँ पर चक्कर लगा कर गए थे और अपने घर को नए तरीके के साथ उन्होंने रेनोवेट किया।
उनका बचपन, उनकी जवानी यहीं पर गुजरी, लेकिन जब भी वो कनाडा से यहाँ पर आते हैं तो अपने घर का विज़िट ज़रूर करते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी एक छोटा सा आला बनाया गया है। ये भी रोशनी की अवस्था को, रोशनी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर दिए जलाए जाते थे, और आप अपने जहन में वो मंज़र लाएं कि जब दिए जलाए जाते होंगे तो घर में कितना प्यारा एक रोशनी का मंज़र होता होगा। उस वक्त बिजली तो होती नहीं थी, दिए वगैरह जलाकर ही रोशनी की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। तो चलिए अब हम हालनुमा कमरे में चलते हैं। मैं पहले बताऊं कि इस हालनुमा कमरे में ये एक खिड़की बनाई गई है। इसको हम खोल लेते हैं क्योंकि अंदर अंधेरा है। ये देखें, इस दरवाज़े का डिज़ाइन भी बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे दरवाज़ों से। ये देखें, इसका डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इस मेन हाल नुमा कमरे में दाखिल के लिए 2 दरवाजे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये देखें, इन दोनों का डिज़ाइन सेम है और दोनों के ऊपर 2 रोशनदान बनाए गए हैं, उसी दौर के बने हुए रोशनदान। और इस तरफ भी एक खिड़की है। ये शेल्फें वगैरह यहाँ पर लगता है कि वो किचन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये बाद में बनाई गई हैं। तो चलिए अब हम अंदर दाखिल होते हैं। इसको ज़रा खोल कर अंदर आ जाएं। सबसे पहले मैं इसकी आपको छत दिखाना चाहूँगा। छत इसकी तब्दील की गई है क्योंकि छत वगैरह ख़राब हो चुकी थी, उसको दोबारा तब्दील किया गया है, लेकिन इसकी दीवारें वगैरह सब वही पुरानी हैं। इस तरफ से सामने आप दिखाएं, ये देखें, इसमें 2 आले बनाए गए थे। ये देखें, बड़ा सा आला, इसमें दिए वगैरह भी जलाए जाते थे और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें वगैरह भी रखने के ये काम आते थे। एक इस तरफ है, इसको तकरीबन बंद कर दिया गया है। इसके पीछे 2 कमरे हैं। पहले मैं आपको इस तरफ वाले कमरे का विज़िट करवाता हूँ। इस वाले कमरे की सबसे पहले ये आप दिखाएं, उसी दौर का बना हुआ आला। एक आला इस तरफ बनाया गया है और यहाँ पर ये एक छोटी सी खिड़की बनाई गई है। इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन इसको ज़रा करीब से दिखाकर इसका ये डिज़ाइन दिखा दें। छोटी सी खिड़की है और बहुत खूबसूरत मालूम होती है। चलिए अब हम इसका आपको दरवाज़ा भी दिखाते हैं। दरवाज़ा दिखाना आपको रह गया था, इसका दरवाज़ा हम आपको दिखाते हैं। इसके दरवाज़े का डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है। और चलिए दूसरे कमरे में हम चलते हैं। इसमें एक ये वाली खिड़की बनाई गई है, इसके सलाखें लगाई गई हैं मजबूती के लिए। उस दौर की लगी हुई, ये देखें, मजबूत सलाखें, आज भी वैसे की वैसे पायदार और मजबूत। और इस तरफ ये दिखाएं, इस दरवाज़े का डिज़ाइन भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। चले अब हम इस कमरे के अंदर चलते हैं। जो छोटा कमरा हम आपको दूसरी तरफ दिखाया था, बिल्कुल इसका डिज़ाइन वैसे का वैसा ही है। ये देखें, इस तरफ आले बने हुए हैं, दिए जलाने के लिए आले बनाए जाते थे। एक आला इस तरफ है और ये देखें, यहाँ पर लगता है कोई अलमारी वगैरह रही होगी। ये डाट बनी हुई है, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। अब हम इसकी ऊपरी मंजिल पर चलते हैं, तो आप मेरे साथ साथ रहें। पहले हम सीढ़ियों पर चलकर इसकी ऊपरी मंजिल पर चलते हैं।
अब हम इसकी ऊपरी मंज़र पर पहुंच चुके हैं और यहाँ का हम आपको इसका मंज़र दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। ये मेरे पीछे अगर आप देख पाएँ तो इसको करीब से आकर दिखाएं। ये देखें, ये लकड़ी का एक छोटा सा कमरा बनाया गया है। इसका मकसद बनाने का मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसको अच्छी तरह दिखाएं आप। ये सारे का सारा लकड़ी का बनाया गया हुआ है और इसके ऊपर टीन की छत डाली गई है और इसके दोनों तरफ दरवाज़े लगाए गए हैं। एक दरवाज़ा इस तरफ है और एक दरवाज़ा इस तरफ है और इसके साथ ही बाहर वो आले बनाए गए हैं जो रोशनी के लिए बनाए जाते थे, इनमें दिए जलाए जाते थे। चलें इसको करीब से ज़रा दिखाएं। पहले इसकी ये देखिए, मैं आपको बारीकियाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, लकड़ियों को कुरेद कुरेद कर कितना खूबसूरत डिज़ाइन तश्कील दिया गया है। और इसको ये देखें, मजबूती के लिए ये नीचे लकड़ी के बनाकर इसको फ़र्श के अंदर दबाया गया है। बेसिकली बुनियादी तौर पर इन कमरों को इसलिए बनाया जाता था कि यहाँ बावर्ची खाने से मुतल्लिका अशिया को रखा जाता था, जैसे खाने पीने की चीज़ों को रखा जाता था, फ्रूट सब्ज़ियाँ वगैरह। उनको क्यों रखा जाता था वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये लकड़ी के बनाई गई हैं चीज़ें और ये इन दो दो लकड़ियों के पीसों के दरमियान ये वाला खाली हिस्सा बनाया गया है। ये हवा के लिए बनाया जाता था। इसके ज़रिए अंदर जो चीज़ें पड़ी होती थी उनको हवा लगती रहती थी और वो फ्रेश और ताज़ा रहती थी। और इनमें मटकों में पानी भर भर कर वो भी इसके अंदर रखा जाता था, यानी पीने का जो भी पानी उस दौर में मटकों के अंदर रखा जाता था। कच्ची मिट्टी के मटके बनाए जाते थे और उनके अंदर पानी भर कर रखा जाता था। और देखिए, अब इसको हम अंदर से खोल के देखते हैं। इसके अंदर अब तो वो कचरा वगैरह भरा हुआ है, काट कबाड़ रखा गया है, यानी कि स्टोर रूम की शक्ल इसको दे दी गई है। और सामने से वो आप दिखाएं, वो एक परछत्ती बनाई गई है, उसके ऊपर चीज़ें रखी जाती थी। वही लकड़ी की परछत्ती बनी हुई, मजबूत और पायदार। इसको हम बंद कर दें। अगर ऊपर इस तरफ आप दिखाएं, ये देखिए, रोशनदान गोल शेप में बनाए गए हवा के लिए। एक ये है, एक वो सामने है। और इसकी छत को दिखाएं, इसकी छत वही मजबूत और पायदार। ऊपर इस तरफ से दिखाएं, लोहे का गार्डर उसी दौर का, ये वही पुरानी छत है उसी दौर की बनी हुई। इसके ऊपर लकड़ी के बाले, लकड़ी की कड़ियाँ लगाई गई हैं जो कि अपने आप में बहुत मजबूत और पायदार हैं। और इस तरफ अगर इस बरामदे के सामने आप देख पाएँ तो ये लकड़ी की शहनशीन दिखाएं। ये सामने ये बिल्कुल कटावदार बनाई गई है, इसको कितना खूबसूरत डिज़ाइन तश्कील दिया गया है। इस तरफ आप आकर दिखाएं, ये यहाँ तक है और जो इस तरफ है इस तरफ से भी दिखाएं। यहाँ से भी लकड़ी की शहनशीन शुरू होती है और वहाँ तक जाकर ख़त्म हो जाती है। यहाँ एक आपको मैं बारीक चीज़ दिखाता हूँ, इसको ज़रा करीब से दिखाएं आप। पहले मेरे हाथ की तरफ देखें आप, मेरे हाथ का इशारा इस तरह है और अब आप ऊपर देखें, सेम इसी तरह वो हाथ का डिज़ाइन बनाया गया है। एक तरफ अंगूठा और एक तरफ शहादत की उंगली को नीचे किया गया है और ऐसे जैसे बिल्कुल असली हाथ हो। ये दो हाथ बनाए गए थे, एक इस तरफ है और एक इसके एंडिंग पॉइंट पर है। अब इस तरफ से आए, बाहरी तरफ दो कमरे बनाए गए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। इस कमरे के बाहर एक तरफ ये खिड़की है, इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, ये बंद हुई है।
चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। इसका पहले मैं आपको दरवाज़े का डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये देखें, इसके दरवाज़े का डिज़ाइन भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस तरह के नीचे हमने आपको दिखाए थे डिज़ाइन, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद। इसको खोलकर हम अंदर चलते हैं। ये डॉट्स वगैरह लगाई जाती थी दरवाज़ों को बंद करने के लिए। ये जब डॉट्स लगाई जाती थी तो फिर दरवाज़े खुलते नहीं थे, अपनी जगह पर अटके रहते थे। चलिए अब हम इस कमरे के अंदर चलते हैं। इसकी भी छत वही पुरानी बनी हुई है। इस तरह से सामने आप दिखाएं, ये इसके गोल शेप में मेहराब बनी हुई है और सामने ये 3 खिड़कियां बनी हुई हैं। इनके मुतल्लिक़ मैं आपको बताता हूँ। ये वही वाली खिड़कियां हैं जो नीचे से मैंने आपको झरोका दिखाया था, जहाँ से नीचे से लोग दस्तक देते थे और इधर से लोग नीचे जाकर देखते थे कि नीचे कौन आया है। तो चलिए इसके करीब जाकर हम देखते हैं इस झरोखे के। ये देखिए, ये देखें, उसी दौर की बनी हुई ये ग्रिल वैसी की वैसी मजबूत और पायदार। कितना खूबसूरत डिज़ाइन तश्कील दिया गया है और बाहर जाली लगाई गई है इसके। और ये वाली भी मैं खिड़की खोल कर देखता हूँ। ये देखें, और ये तीसरी खिड़की। और यहाँ पर अलमारी को, इसको खिड़कियों को बंद करने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये सिस्टम देखें, इसको इस तरह बंद कर दिया जाता था खिड़की को, फिर अटक जाता था ये और फिर खिड़की खुलती नहीं थी। बताया जाता है कि उस दौर में जब इन प्लाटों की कटिंग हुई थी तो इनका महल्ले वकू में आपको बताता हूँ, इनकी तकरीबन ये 30 फुट इनकी चौड़ाई होती थी और 56 फीट इसका लंबाई होती थी। 30 × 56। उस वक़्त के ये 5 मरले होते थे और अगर हम इसको आज के दौर में देखें तो ये 6 मरले तकरीबन बनती है जगह। और 6 मरलों में आप देखें कितना खूबसूरत घर ये इन्होंने बनाया हुआ है और इसमें बहुत से कमरे बनाए हुए हैं। और ये वाला कमरा इसको हम दिखाते हैं आपको खोल कर। जो बाहर से मैंने आपको खिड़कियां दिखाई थी वो सामने आपको नज़र आएंगी, 3 खिड़कियां और वो ऊपर रोशनदान। पार्टीशन से पहले बनाए गए मकानात अपनी मिसाल आप हुआ करते थे। ये उस दौर की बात है कि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद और प्यार व मोहब्बत से बिल्कुल भाइयों भाइयों की तरह रहा करते थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि भाई भाई का दुश्मन हो गया, पार्टीशन हो गई और ये मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन आज भी वहाँ की अवाम भी और इधर की पाकिस्तान की अवाम भी आपस में बहुत मोहब्बत रखते हैं और इनके जो आपस में पुराने मजबूत ताल्लुक़ हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही कायम है और दिलों में मोहब्बतें वैसे ही कायम हैं। हमारी इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद भी यही होता है कि मोहब्बत को फ़रोग़ देना और उस दौर की यादों को ताज़ा करना कि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में इकट्ठे रहा करते थे। इस तरह के बहुत से पुराने घर यहाँ पर अब भी मौजूद हैं जहाँ आकर हमारे इंडियन भाई आकर अपनी यादों को ताज़ा करते हैं, इनको देखते हैं, यहाँ का विज़िट करते हैं और यहाँ से खुश होकर जाते हैं। नीचे जो हमने आपको हॉल कमरा बनाया था उसके बिल्कुल ऊपर ये एक बरामदानुमा इमारत बनाई गई है। इसके हम अंदर चलते हैं। ये इसको जालियाँ लगाई गई हैं हवा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये देखें इसका दरवाज़ा कितना खूबसूरत बनाया गया है हवा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जो पुरानी इमारतें होती थी उनमें लकड़ी का बहुत काम किया जाता था। इस तरह भी ये देखें एक खिड़की बनी हुई है। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। ये इसके ऊपर इसको पकड़ने के लिए ग्रिप्स लगाई गई हैं।
और इस तरफ एक कमरा इस तरफ है और एक कमरा इस तरफ है, वो भी हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं। ये देखें, ये लकड़ी का बिल्कुल कितनी कारीगरी के साथ इसको बनाया गया है। ये देखें, इसको एक बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको तश्कील दिया गया है और बड़ी मजबूती के साथ आज भी उसी तरह कायम है। इसकी छत को दिखाएं, लकड़ी की मजबूत कड़ियाँ आज भी वैसी की वैसी, नीचे लकड़ी की कड़ियाँ हैं और उसके ऊपर टाइलों का काम किया गया है। सामने अगर आप इसको दिखा पाएँ तो वो लकड़ी की परछत्ती बनी हुई है चीज़ों वगैरह को रखने के लिए, उसी दौर की बनी हुई आज भी वैसी की वैसी। मैं आपको इस घर की छत पर लेकर चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। यहाँ से इसको क्रॉस करने के लिए उस तरफ हम जाएं तो ये सारा लकड़ी का काम किया गया है। ये देखें, ये उसी दौर की बनी हुई ये चीज़, कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन देखें, कटिंग के साथ ये बनाया गया है इसको। और ये जब गर्मियों में लोग गर्मी से थक हार कर आते थे तो ऊपर आकर बैठ जाते थे और अपने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ लोग बैठा करते थे और कच्ची छतें होती थी, उन पर पानी का छिड़काव किया जाता था और फिर इस तरह लोगों ने बनाई होती थी, इन पर लोग इस तरह बैठ जाया करते थे। वीडियो के इख्तिताम पर हम जनाब राना फ़याज़ मीरा भाई, उनके हम बेहद मशकूर हैं कि जिनके तावन से ये वीडियो पाया तकमील को पहुंची। अगर जनाब फ़याज़ भाई का तावन शामिल ना होता तो हम शायद ये वीडियो ना बना पाते। इसके साथ ही हमारी वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।